फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक आजीवन प्रक्रिया मीन्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमें आकार देती है, हमें दुनिया के साथ कैसे बातचीत करनी है सिखाती है। इस यात्रा को कोई कारक प्रभावित करते हैं जो जैविक पहलुओं से लेकर पर्यावरणीय प्रभावों तक फैले होते हैं। इस चर्चा में मैं उन प्रमुख कारकों का विश्लेषण करूंगा जो व्यक्तित्व विकास में योगदान देते हैं। हेरिडिटी या जेनेटिक्स, विरासत व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमारे माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संरचना को संदर्भित करती है। ये आनुवंशिक गुण हमारे स्वभाव, बुद्धिमत्ता और यहाँ तक कि कुछ व्यवहारों को भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक बहिर्मुखी या अंतर्मुखी होते हैं जो उनके आनुवंशिक पूर्वाभास के कारण होते हैं, जबकि जीन नींव रखते हैं। वे अन्य कारकों के साथ मिलकर समय के साथ व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। हम जिस वातावरण में बड़े होते हैं वह हमारे व्यक्तित्व को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसमें हमारा परिवार, मित्र, जो फ्रेंड सर्कल है, स्कूल हो गया, समुदाय शामिल हैं। पर्यावरण कुछ व्यक्तित्व गुणों के विकास को या तो पोषित कर सकता है या रोक सकता है। उदाहरण के लिए एक सहायक और प्रेम पूर्ण पारिवारिक वातावरण एक बच्चे को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद कर सकता है, जबकि एक शत्रुता पूर्ण या उपेक्षित वातावरण चिंता या निम्न आत्म मूल्य की भावना पैदा कर सकता है। फैमिली एनवायरनमेंट, परिवार अक्सर एक बच्चे के लिए पहला और सबसे प्रभावशाली वातावरण होता है। माता पिता और भाई बहन व्यक्तित्व गुणों का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अपने परिवार में जो मूल्य, विश्वास और व्यवहार देखते हैं उनका उन पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए एक अनुशासित और संगठित परिवार में पला बड़ा बच्चा जिम्मेदारी और समय की पाबंदी का मजबूत भाव विकसित कर सकता है। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक संपर्क भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्र, सहकर्मी और शिक्षक हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देने में योगदान देते हैं। सकारात्मक सामाजिक संपर्क सहकारिता, सहानुभूति और संचार कौशल जैसे गुणों को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी ओर बदमाशी या अस्वीकृति जैसे नकारात्मक अनुभव सामाजिक दूरी या आक्रामकता का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर एक विशेष समूह के लोगों को साझा मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं को संदर्भित करती है। यह हमारी विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है और हमारे व्यवहार को आकार देती है। विभिन्न संस्कृतियां विभिन्न गुणों पर जोर देती हैं, जैसे कि सामूहिकता या व्यक्तिवाद, जो इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए सामूहिक संस्कृतियों में व्यक्ति, समुदाय और सहयोग की भावना को अधिक विकसित कर सकते हैं, जबकि व्यक्तिवादी संस्कृतियों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशन। शिक्षा व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत विकास के अवसर भी प्रदान करते हैं। शिक्षक छात्रों के आत्मसम्मान, प्रेरणा और सामाजिक कौशल को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा व्यक्तियों को विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों से अवगत कराती है, जिससे उनकी दुनिया की समझ व्यापक होती है और वे महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, चाहे वे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारी पर्सनैलिटी को आकार देते हैं। जैसे मैरिज है, करियर में बदलाव या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसे प्रमुख जीवन घटनाएं व्यक्तिगत विकास या चुनौतियों का कारण बन सकती हैं। ये अनुभव हमें लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाते हैं। उदाहरण के लिए कठिन स्थिति को पार करना किसी व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासी और बना सकता है, जबकि बार बार असफलताओं से आत्मसंदेह उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज के मानदंड, मूल्य और व्यवहार सीखते हैं। यह बचपन में शुरू होता है और जीवन भर जारी रहता है। परिवार, मित्र, स्कूल और मीडिया सामाजिकरण के प्रमुख एजेंट हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के माध्यम से हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार करना सीखते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसे दूसरों के साथ साझा करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वह मजबूत अंतर व्यक्तिगत कौशल विकसित कर सकता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट हमारे सोचने और तर्क करने की क्षमताओं के विकास को संदर्भित करता है। जैसे जैसे हम संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं, हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं। यह आत्म जागरूकता और महत्वपूर्ण सोचने की क्षमता व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसके पास मजबूत समस्या समाधान कौशल है वह स्वतंत्रता और आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित कर सकता है, जबकि निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्ति दूसरों पर अधिक निर्भर हो सकता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता शामिल है। यह व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह प्रभावित करता है कि हम स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। जो लोग मजबूत भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं वे तनाव को बेहतर ढंग से संभालने, स्वस्थ संबंध बनाने, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर खराब भावनात्मक विकास से भावनाओं का प्रबंधन करने और स्थिर संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस। मस्तिष्क रसायन विज्ञान और हार्मोनल स्तर सहित जैविक कारक व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जिससे अवसाद या चिंता जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यौवन, गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोनल परिवर्तन भी व्यक्तित्व लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन या भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ जाना। नेक्स्ट है पीयर इन्फ्लुएंस। पी जो शारीरिक बनावट भी व्यक्तित्व विकास में भूमिका निभा सकती है। हम खुद को और दूसरे हमें हमारे रूप को आधार पर कैसे देखते हैं, इससे हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए जिन व्यक्तियों को आकर्षक माना जाता है वे अधिक सकारात्मक ध्यान प्राप्त कर सकते हैं, आत्म मूल्य की एक मजबूत भावना विकसित कर सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने रूप के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं वे कम आत्मसम्मान और सामाजिक चिंता का सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। व्यक्तित्व विकास पर जनसंचार और प्रौद्योगिकी का प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टेलीविजन, फिल्में, सोशल मीडिया और इंटरनेट व्यक्तियों के विभिन्न विचारों, जीवन शैलियों और आदर्शों से अवगत कराते हैं, जबकि मीडिया रचनात्मक और महत्वाकांक्षा जैसे सकारात्मक गुणों को प्रेरित कर सकता है। यह अवास्तविक अपेक्षाओं, भौतिकवाद और नकारात्मक आत्म तुलनाओं में भी योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर आदर्श छवियों के निरंतर संपर्क से शारीरिक छवि के मुद्दे और कम आत्मसम्मान हो सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक परिस्थितियां व्यक्तित्व विकास को संसाधनों, अवसर और अनुभव तक पहुंच को आकार देकर प्रभावित कर सकती हैं। आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक अवसरों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके आत्मसम्मान और आकांक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत अधिक समृद्ध पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स। कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष समुदाय के भीतर किन व्यवहारों को स्वीकार्य या वांछनीय माना जाता है। ये मानदंड व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वे कुछ मूल्यों और व्यवहारों के प्रति अनुरूपता को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जबकि अन्य में विनम्रता और सामूहिकता पर जोर दिया जाता है। ये मानदंड व्यक्तियों के दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देते हैं, जिससे विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षणों का विकास होता है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, दुर्व्यवहार, दुर्घटना, हानि जैसे आघातपूर्ण अनुभवों का व्यक्तित्व विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आघात लंबे समय तक चलने वाले भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि चिंता, अवसाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हालांकि उचित समर्थन और मुकाबला करने के तंत्र के साथ व्यक्ति पोस्ट ट्रॉमेटिक विकास का भी अनुभव कर सकते हैं, जिसमें लचीलापन, सहानुभूति और संयम और दूसरों की गहरी समझ का विकास होता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का समर्थन करता है, जो व्यक्तियों को व्यक्तित्व वृद्धि में योगदान देने वाले सामाजिक और संज्ञानात्मक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देता है। दूसरी ओर खराब स्वास्थ्य या कुपोषण व्यक्तित्व विकास को बाधित करने वाली शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए पुरानी बीमारी या कुपोषण ऊर्जा के स्तर, संज्ञानात्मक कार्य और मनोदशा को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे यह प्रभावित होता है कि व्यक्ति दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति
सही और गलत की भावना विकसित करते हैं। यह मूल्य नैतिकता और व्यवहार को आकार देकर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। नैतिक विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें पारिवारिक परवरिश, शिक्षा, धर्म और व्यक्तिगत मूल्य अनुभव शामिल है। मजबूत नैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति ईमानदारी, अखंडता और करुणा जैसे लक्षण विकसित कर सकते हैं, जबकि कमजोर नैतिक विकास वाले व्यक्ति नैतिक निर्णय लेने में संघर्ष कर सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स पेरेंटिंग स्टाइल्स व्यक्तित्व विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न पालन पोषण दृष्टिकोण जैसे कि अधिकारपूर्ण, अधिनायकवादी, उदारवादी या उपेक्षापूर्ण, यह प्रभावित कर सकते हैं कि बच्चे आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिक कौशल कैसे विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकार पूर्ण परिवारों में पले बड़े बच्चे, जहां माता पिता सहायक और मांगलिक दोनों होते हैं, संतुलित आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। इसके विपरीत अधिनायकवादी परिवारों में पले बड़े बच्चे, जहां बिना किसी भावनात्मक समर्थन के सख्त नियम लागू किए जाते हैं, वे कम आत्मसम्मान विकसित कर सकते हैं या विद्रोही बन सकते हैं। जेंडर एंड जेंडर रोल्स की सामाजिक अपेक्षाएं व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर सकती हैं। पारंपरिक जेंडर अक्सर यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को उनके जेंडर के आधार पर कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो व्यक्तित्व लक्षणों को आकार दे सकता है। उदाहरण के लिए लड़कों को आत्मविश्वासी और प्रतिस्पर्धी होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जबकि लड़कियों को पोषण और सहयोगी होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये जेंडर आधारित अपेक्षाएं व्यक्तियों की आत्मधारणा और व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षणों का विकास होता है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी व्यक्तित्व क्योंकि वे व्यक्तित्व के विषयों, मूल्यों और व्यवहार को आकार देते हैं। धार्मिक शिक्षाएं अक्सर नैतिक आचरण और व्यक्तिगत आचरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती हैं, जो करुणा, विनम्रता और आत्म अनुशासन जैसे लक्षणों को विकास में योगदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान या प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक प्रथाएं आत्मचिंतन और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे व्यक्तित्व विकास में और भी अधिक योगदान मिलता है। कंक्लूजन, व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया जो कई कारकों से प्रभावित होती है। वंशानुगत और पर्यावरण से लेकर संस्कृत, शिक्षा और जीवन के अनुभव तक प्रत्येक कारक यह निर्धारित करने में एक अनूठी भूमिका निभाता है कि हम कौन हैं। इन कारकों को समझने से हमें हमारी व्यक्तिगत विकास यात्रा को बेहद ढंग से नेविगेट करने और एक अच्छी तरह से गोल और लचीले व्यक्तित्व के विकास का समर्थन करने में मदद मिल सकती है। अंततः जबकि कुछ कारक हमारे नियंत्रण से परे हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिकी, हमारे पास चेत विकल्पों और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के अन्य पहलुओं को प्रभावित करने की शक्ति है।